साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पे भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो अगर आप सीडीएफडी जो कि डीबीटी की वन ऑफ द बेस्ट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, अगर आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको एडवर्टीजमेंट के ऑप्शन में आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ टेक्निकल ऑफिसर कह सकते हैं या फिर टेक्निकल पोस्ट के लिए, और इसके अलावा जूनियर रिसर्च के पोस्ट के लिए कुछ रिक्रूटमेंट की नोटिस आई हुई है, जो कि बहुत ही डिसेंट नोटिस है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे एक डिसेंट सैलरी और एक डिसेंट जगह पे आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से एक सेपरेट पोर्टल मिल जाएगा, जो कि 2 तारीख से जो है वो आपका एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो आपका स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट जो है वो आपका 31 दिसंबर है। और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फिल करने के बाद जो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है, उसकी भी जो लास्ट डेट है वो आपका 15 जनवरी 2025 तक है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एडवर्टीजमेंट है क्या और क्या यहाँ पे पोस्ट होने वाली है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 4/2024 है, जो कि 30/11/2024 को पब्लिश हुआ है। डेट्स जो थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। 31 दिसंबर 2024 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। विमेंस को, यानी कि विमेन कैंडिडेट को यहाँ पे खास तौर से इनकरेज किया जा रहा है कि आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करें। बाकी यहाँ पे क्या पोजीशन है, तो जैसे आप देखना चाहें तो यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की अगर देखूं तो लेवल 6 पे मैट्रिक्स के आधार पे है, चूंकि ये आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी कि जो कह सकता हूँ कि आपका एक तरीके का परमानेंट पोजीशन ही है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो यहाँ पे एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर दिया गया है। दूसरा कोड नंबर जो पोस्ट का है टेक्निकल असिस्टेंट है, उसके लिए 35,000 पे मैट्रिक्स है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो कह सकते हैं कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, इस लेवल का यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे जो करना क्या होगा, अगर मैं उसको देखना चाहूँ, जैसे अगर आप मैं पहले पोस्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपका फर्स्ट क्लास बीएससी के साथ आपके पास 5 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यह अगर आपका केवल एमएससी है और आपके पास 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका कोई भी एमएससी इन द लाइफ साइंस हो सकता है, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या अदर डिसिप्लिन में, मतलब जो भी आपने मॉडर्न बायोलॉजी टेक्निक अगर आपने सीखा है तो वो चीज़ें यहाँ पे कंसीडर की जाएंगी। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक तरीके का इनको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बोला गया है। तो अगर आपने कहीं पर डिसर्टेशन किया है, अगर आपने कहीं पर प्रोजेक्ट में काम किया है, अगर आपने सेल कल्चर पे काम किया है, आरएनए आइसोलेशन किया है, डीएनए वगैरह का आइसोलेशन वगैरह किया है, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिट बैठेंगी। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या है कि आपको असिस्ट करना है इन द साइंटिफिक एंड सर्विस लेबोरेटरी इन द सीडीएफडी एज वेल एज फैसिलिटी सच एज द सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट फैसिलिटी, एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी, बीसीएल BSL-3 या जीनोमिक फैसिलिटी में बस आपको एक असिस्ट करना है। तो एक तरीके का बेहतरीन यहाँ पे पोस्ट है, जिसका बेसिक पे आपका 35,000 है, जो कि अपर जाके काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। दूसरा जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, जो कि आपके अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी आपका बीएससी के साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए होगा। और यहाँ पे तो सीधा मेंशन किया है कि आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन आइसोलेटिंग डीएनए आरएनए इन द एनिमल एंड प्लांट सैंपल अलॉन्ग विथ एनजीएस, अगर आप जानते हैं एक्सोम सीक्वेंसिंग, या लेबोरेटरी मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट अगर आपने सीखा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रूटफुल रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको करना क्या है, टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी ऑपरेशन एंड डेटा एनालिसिस एट अवर जीनोमिक फैसिलिटी एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी हाई ऑपरेशनल स्टैंडर्ड, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर आपको काम करना होगा। ठीक है। बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके लिए क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन किया है। फिर आपका जो थर्ड पोस्ट है वो भी टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें एक आपको ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट है, और यहाँ पे भी आपका फर्स्ट क्लास बीएससी या पोस्ट ग्रेजुएट के साथ आपके पास केवल 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स आनी चाहिए। तो मतलब कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन, मैं कहूँगा कि एक आपका जॉब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत सारा चीज़ जिसमें आप अगर आप फिट बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की नोटिफिकेशन बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना होगा, बहुत बेसिक प्रोसेस है। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा। कहीं पर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं जमा कर देख जो जब आप फॉर्म एप्लीकेशन भर लेंगे, तो जो आपकी हार्ड कॉपी होगी उसको आपको सीडीएफडी भेजना होगा। तो इस तरीके से आपको अपने जो एप्लीकेशन लिफाफे पर लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसका कोड क्या है, और उसको सीडीएफडी हैदराबाद आपको क्या करना होगा, 15 जनवरी 2025 से पहले
पहले आपको सेंड कर देना होगा। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या चीज़ें आपके पास होना चाहिए, साइंड कॉपी ऑफ द प्रिंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कमिटेड कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एप्लीकेशन फ़ी होना चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, डीओबी होना चाहिए, एजुकेशनल एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट्स, इस तरीके से करके मतलब आधार कार्ड, मतलब जितने भी आपके कह सकता हूँ कि इसेंशियल आपकी चीज़ें हैं वो आपको इस पर्टिकुलर चीज़ों को भेजना होगा। इसके अलावा जो मैं बात करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन के अलावा, जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझाना है, आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है वो भारत सरकार के तहत यहाँ पे अप्लाई होगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आपका सिलेक्शन कैसे यहाँ पे करेंगे, तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट किया जाएगा, जो कि डिपार्टमेंट एज पर डीओपीटी गाइडलाइंस यानी भारत सरकार के गाइडलाइंस के आधार के बेसिस पे जो एक रिटन टेस्ट होगा वो किया जाएगा। स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट भी आपसे कराया जा सकता है, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। द स्कीम ऑफ रिटन टेस्ट सिलेबस एक्सेट्रा विल बी होस्टेड ऑन सीडीएफडी वेबसाइट फॉर द इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यानी कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है, स्कीम क्या होने वाली है, वो आपको पर्टिकुलर इसी वेबसाइट पे, मतलब जैसे ही जब समय नजदीक आएगा तो ये आपको इन्फॉर्म करेंगे। बट ओवरऑल एक एज अ बायोलॉजी का पेपर है तो इतना मान के चलिए कि एटलीस्ट आपका सेक्शन बी अगर मैं कहता हूँ या कोर बायोलॉजी यहाँ पे जरूर पूछी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आप इस पूरे एग्जाम को सॉरी पूरे इस चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि द रिटन टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल विल बी कंडक्टेड एट हैदराबाद एंड नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन टू चेंज द टेस्ट वेन्यू अदर सिटी। यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो आपका हैदराबाद में होगा। तो ये एक चैलेंजिंग चीज़ है कि आपको हैदराबाद जाना होगा। बट चूंकि एक अच्छी पोजीशन और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो मुझे लगता है कि इसको ग्रैस्प करना चाहिए। तो इस तरीके से सारा है, सर्टिफिकेट वगैरह के लिए यहाँ पे सीधे नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है। तो ओवरऑल क्या यहाँ पे सिनेरियो था वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के कॉलम में जाना होगा। कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आपने मान लीजिए कि आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर अपनी सारी डिटेल्स भरोगे, रजिस्टर करोगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और जब आप अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेंगे देन फिर आपको क्या करना होगा, आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपके साथ साझा किया। बाकी कहीं पर अगर आपको कोई समस्या आती है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में समस्या आती है, इस नोटिफिकेशन में कोई समस्या आती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं। वहाँ पे हम सीधा आपसे संवाद करेंगे, देखेंगे क्या वहाँ पे चीज़ें आपके लिए सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। बाकी अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय से मिलती रहे। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।